बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि बड़ी इजी है। पिछले दोनों एक्सरसाइज से ये एक्सरसाइज इजी है। तो चलें शुरू करते हैं। वो कह रहा है एक्सरसाइज नंबर 1.3 में पहली मिकदार की दूसरी मिकदार में आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। बड़े इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और जूज नंबर 1 में वो कह रहा है, पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है ₹6 और ₹24 में निस्बत मालूम कीजिए। इन दोनों के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। आपको बता देता हूँ, बड़ा इजी लेसन है, बड़ा इजी मेथड है। हम करेंगे इसे, रकम को वैसे का वैसा लिखेंगे नीचे, और ये दोनों किसी एक टेबल में जाती हैं तो हमने कर देना है। उसने बोला है आसान तरीन शक्ल में लिखें। आसान तरीन शक्ल वही होती है, इन दोनों को अगर किसी एक टेबल में काटे जाते हैं तो काटना है, और वहाँ तक काटना है जहाँ तक मजीद ना काटे जाएं। तो ये देखें, 6 एक बार, 6 और 6 4 बार 24। अब ये इसकी आसान शक्ल आ गई है। अब ये मजीद काटे नहीं जा सकते, तो हमारा सवाल हल हो गया है। अब इसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर के दरमियान निस्बत मालूम करें। 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। पार्ट नंबर 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, वो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। 5 के साथ इजीली हल हो जाएगा। 5 एक बार और 5 4 बार, 5 एक बार और 5 4 बार। अब यहाँ पे वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो ये भी इसी तरह ही होगा इजीली। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, 20 एक बार और 20 4 बार। अब ये मजीद हल नहीं हो सकते। इन्हें तब तक हल करना है जब तक किसी एक टेबल में आते रहेंगे, लेकिन अब ये किसी एक टेबल में इकट्ठे नहीं आ सकते, तो हमारा आंसर यही है। इसके बाद व्यूअर्स हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। जो इजी है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब इंशाल्लाह आप खुद ही से कर लेंगे, बड़ी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे उन्हें। तो पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है 1500 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर के दरमियान निस्बत मालूम करें। 1500 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। निस्बत का साइन ये है, ठीक है। तो हम पहले वैसे की वैसी रकम लिखेंगे नीचे। अब ये देखिए, ये 2 0 से कट गए, पीछे का रह गया 12 और 15। ये कौन से टेबल में आता है? 3 वाले टेबल में आता है। 3 5 बार और 3 4 बार। अब ये मजीद काटे नहीं जा सकते, तो लिहाजा हमारी 1500 और 1200 के दरमियान क्या निस्बत आई है? 5 निस्बत 4। इजी, आपको समझ लग गई होनी है इसकी। आज वाली हमारी एक्सरसाइज वैसे भी सिंपल ही है आज।
तो इसका क्वेश्चन नंबर आप 2 करेंगे। इसके जो बाकी जूजेस रह गई हैं, जो इसके बाकी पार्ट्स रह गए हैं, वो आप खुद करेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ, वो भी ईजी है। इसमें फ़र्क बस ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में उसने मालूम निस्बत ही करनी है हमने, लेकिन ये उसने हमें दे दिए हैं बटे में, उसने हमें डिवाइड में दे दिए हैं। तो हम उसे भी, उसका तरीका भी आप देख लें। 2/3 निस्बत 3/5। हाँ जी, हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 2/3 निस्बत 3/5। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे वैसे का वैसा लिख देंगे, इधर बराबर लगा देंगे। उसके बाद ये वाली रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। इसमें करेंगे, ये देखें 2 ज़रा 5। अब निस्बत की जगह हम क्या लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे निस्बत ही आएगा, ठीक है। और 3 ज़रब 3, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते, तो लिहाजा हमारा आंसर यही है। अगर ये दोनों किसी एक टेबल में आते होते हैं तो हमने इन्हें काटना था, लेकिन ये किसी एक टेबल में नहीं आते, तो लिहाजा हमारा आंसर यही है। अब इसमें पार्ट नंबर हम करेंगे, पार्ट नंबर 2 आप खुद ही करेंगे, बड़ा इजी है। पार्ट नंबर 3 मैं करवा देता हूँ। उसमें वो कह रहा है निस्बत 7/10। पार्ट नंबर 3 करूंगा जी मैं, आपको इसकी भी समझ लग जाएगी। सबसे पहले आपने लिखना है बराबर, और रकम वैसे की वैसे लिख देनी है। इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखें 5 ज़रब 10 निस्बत 6 ज़रब 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 5 को 10 के साथ दी तो 50, और 6 को 7 के साथ दी तो ये आ जाएगा 42। हाँ, अब ये किसी एक टेबल में काट सकते हैं। कौन से टेबल में काट सकते हैं, ये 4 के टेबल में इजीली, सॉरी 2 के टेबल में इजीली काट सकते हैं। 2 25 बार, और 2 2 बार, और 2 1 बार। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 21 बार 25 निस्बत 21। अब ये दोनों किसी एक टेबल में हल नहीं हो सकते, तो लिहाजा हमारा आंसर यही है। अब जी आपको एक और इसका पार्ट करवा देता हूँ। इसका पार्ट नंबर हम करेंगे पार्ट नंबर 6 करेंगे इसका। इसमें कह रहा है 4/10 निस्बत 2। 4/10 निस्बत 2, सॉरी निस्बत 20। अब इसमें देखें, उसने हर क्वेश्चन के अंदर दोनों रकमें बटे में दी थी, इसमें भी और इसमें भी। दूसरे क्वेश्चन में भी उसने बटे में दी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें उसने बटा नहीं दिया, इसमें उसने डिवाइड से किसी के साथ नहीं किया। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बटा 1 खुद से लगाएंगे। जब भी उसने
दूसरी रकम के साथ डिवाइड नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, बटा 1 खुद से लगाएंगे। हाँ, बराबर लिखेंगे, रकम वैसी की वैसी। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ज़रब 1 निस्बत 10 ज़रब 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और ये आ जाएगा 200। ये हमारे पास आ जाएगा 200। अब ये देखें, ये मजीद काटे जा सकते हैं। 4 एक बार 4, 4 5 बार 20 और ये 0 वैसे का वैसे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 निस्बत 50। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 निस्बत 50। तो गाइज मेरे ख्याल से आपको समझ लग गया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बड़ा इजी थे, एक ही मेथड है, बस थोड़ा सा एडिशन उसने किया है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हमें इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव होंगे। अच्छा जी, दूसरे क्यों नहीं मैं करवा रहा, क्योंकि वो अपने प्रैक्टिस घर में कॉपी पेंसिल में खुद भी करनी होती है। क्योंकि मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि मैथ जो है सिर्फ समझने से नहीं, करने से भी आता है। अगर आप घर में खुद ट्राई करेंगे तो आपको इसकी मज़ीद समझ लगेगी और सही तरह से समझ लगेगी। इसलिए दूसरे जो जुज़ेस मैंने नहीं कराई, जो पार्ट्स मैंने नहीं कराए, वो अपने खुद करने हैं। अब हम